अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के एंड करंट अफेयर्स विद नदीम अली। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। कुछ दिन हो गए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप काइंडली इंटरव्यू के हवाले से एक वीडियो बनाएं। तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। ये हमारे वीडियो की आउटलाइन है, लेकिन आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ठीक है। तो वीडियो की जो आउटलाइन है वो ये है कि व्हाट इज़ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या है, उसमें क्या पूछा जाएगा, उसके हवाले से हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ ईपीआई क्या है आपको पता है। हाउ मेनी ईपीआई डिजीज़, ईपीआई की जो डिजीज़ हैं वो कितनी हैं। ईपीआई वैक्सीनेटर की जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ठीक है। बेसिक जनरल नॉलेज भी आती है इंटरव्यू में, वो पूछ सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर हम आज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इंटरव्यू जो है वो होता है क्या है। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इंटरव्यू जो होता है सिर्फ आपके अंदर के व्यूज़ देखते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। ये लाज़मी नहीं कि वो जो आपसे सवाल पूछे वो अगर आपको आएँ तो वो आपको पास करें या फेल करें। अब ये भी नहीं होता है कि वो आपको कुछ भी ना आए। आप ऐसे भी हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना डेवलप है वो आपको पास कर सकता है, जो इंटरव्यू का पैनल होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट पॉजिटिव होना है और कुछ भी आपने, भले आपको सवाल ना भी आए तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी जो पर्सनालिटी है उस पर फोकस करना है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं बेसिक इंटरव्यूज़ की। हाँ, आप क्या पूछ सकते हैं, वो जनरल नॉलेज भी आपसे पूछ सकते हैं, आपका फैमिली ग्राउंड आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, तो बी काम, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ ईपीआई, यानी व्हाट डू यू नो अबाउट ईपीआई। आप ईपीआई के बारे में क्या जानते हैं। अब ईपीआई का फुल फॉर्म तो आपको पता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो ईपीआई का काम होता है ना, ये दो इसमें जो है पार्टनर होते हैं। एक तो वैक्सीनेटर होता है, दूसरी एलएसडब्ल्यूज़ जो होती हैं वो ऐसे समझो कि आपके हाथ और उनके हाथ जो है दोनों मिला के आप लोगों ने हाथ में मिला के ये काम करना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स भी रखे हुए हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि आपके घरों के बाहर जो ईपीआई का लफ्ज़ लिखा होता है वो हमारी जो पोलियो वर्कर्स होती हैं, नेशनल प्रोग्राम का जो हिस्सा होती हैं, वो भी चली आती हैं और ये लिख के चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी बेबीज़ होते हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो ये दोनों ही काम मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब बच्चों के हिफाजती टीका जात का शेड्यूल है, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक रिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद करनी है कि सबसे पहले तो 6 विज़िट्स होती हैं जो आप अपने बेबी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो पहली विज़िट होती है उसमें क्या होता है, पैदाइश के टाइम होती है, उसमें आपका बीसीजी लगता है, ओपीवी और हेपाटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। अब पहली जो, उसके बाद दूसरी विज़िट है वो 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के बाद होती है। उसमें क्या होता है, ओपीवी 1 होता है, निमोकोकल 1 होता है, रोटा वायरस होता है और पेंटावेलेंट 1 होता है। और जो तीसरी विज़िट होती है वो 10 हफ्ते यानी 2.5 महीने के बाद होती है। उसमें ओपीवी 2 होता है, निमोकोकल होता है, रोटा वायरस होता है और पेंटावेलेंट होता है। जो चौथी दफ़ा विज़िट होती है वो 3.5 महीने के बाद होती है। ओपीवी 3 होता है, उसमें निमोकोकल होता है, एपीवी 1 होता है, इसमें रोटा नहीं होता है और पेंटावेलेंट 3 होता है, ठीक है। जो 5वीं विज़िट होती है वो 9 महीने में होती है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि 9 महीने में कौन सा टीके लगते हैं, 10वें में कौन से लगते हैं, ठीक है। तो 5वीं में एमआर टाइफाइड टीसी लगता है और 10वीं में एमआर2 लगता है, ठीक है। अब ईपीआई की जो जॉब है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वो भी हम पढ़ते हैं। आप लोगों को तो आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में वैक्सीनेटर्स जो है बेचारे आते रहते हैं, फील्ड करते रहते हैं, ठीक है। उनके पास एक मोबाइल होती है जिसका नाम होता है ZM, यानी उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज़िंदगी महफूज प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो उसके हवाले से ये जो जॉब होती है ये 2 टाइप की होती है, यानी एक आप फील्ड करते हैं और दूसरी आप सेंटर पे बैठ के टीके लगवाते हैं, ठीक है। तो आउटरीच फील्ड के लिए हमारे पास जो सामान है वो कौन सा होना चाहिए, वैक्सीनेट कैरियर होना चाहिए, डेली रजिस्टर्ड बुक होना चाहिए, AEFI फॉर्म होना चाहिए, ड्यू एंड डिफॉल्टर बुक होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, ऑल एंटीजन वैक्सीन एंड मेगाफोन और बैनर। ये सब चीज़ें जो हैं आपको आउटरीच यानी फील्ड में लेके जानी है। जो आपके मॉनिटर्स विजिटर्स होते हैं ना, वो आपकी ये चीज़ें सब देखते हैं। अगर आपके पास इन चीज़ों में से कुछ भी मिस होगा तो आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह दिलवा सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर फिक्स होता है, यानी आपने मोस्टली तो देखा होगा कि आप जब बेबी लेके जाते हैं तो वहाँ पे आप वहाँ से हॉस्पिटल यानी BHU जो होता है उसमें से आप जो है वैक्सीन करवा लेते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेटर यानी जो बैठ के सेंटर पे विजिट टीके लगाता है उसको हम फिक्स कहते हैं।
تو وہاں پہ بھی کچھ مٹیریل ہوتا ہے جو انشاءاللہ اگر آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب ہم جو ہے دوسرا جی کے پورشن ہے اس پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی کے پورشن میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے کیا پوچھیں گے، جنرل نالج، کرنسیز، کیپٹلس ہو گئے، سندھ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا سندھ کا ماؤنٹین کون سا ہے، پاکستان میں کون سا ہے، دنیا کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنرل نالج آپ کو پتہ ہے ان کی مرضی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے ان کے اوپر بالکل دھیان دینا ہے۔ جنرل نالج تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، یہ بھی ایزی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا جنرل نالج کی جو ہماری آؤٹ لائن ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ بیسک اسلامیات ہوتا ہے، اب اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہمارے پرافٹ ہیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے، جو کلمات ہیں ہمارے ان کے حوالے سے پڑھنا ہے، 6 کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کلمات ان کے بارے میں پڑھنا ہے، قرآن شریف کے بارے میں پڑھنا ہے، اور بھی جو بیسک چیزیں ہیں آپ نے جو اسلامیات میں آ جاتی ہیں، سورہ کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے اس کے حوالے سے بھی پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ بیسک چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں، پاک افیئر اور کرنٹ افیئر۔ پاکستان جو اتنی بھی اسٹڈی ہے نا آپ نے اس کے حوالے سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اسٹڈی میں مسلم لیگ کے حوالے سے پڑھنا ہے، یعنی جو کرنٹ افیئرس ہے اس کے حوالے سے پڑھنا ہے، جو سندھ میں کون سا منسٹر ہے، پاکستان کے منسٹرز کے حوالے سے پڑھنا ہے، وزیر اعظم ہو گیا، آئی جیز ہو گئی، یہ بیسک چیزیں آپ نے رٹا لگا کے وہاں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا جو ہمارا پورشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں، ایوری ڈے سائنس۔ اب اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، فزکس بھی پڑھنی ہے بیسک، ٹھیک ہے، کیمسٹری بھی پڑھنی ہے، بایولوجی بھی آپ نے بیسک کی پڑھنی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا ہے۔ یہ جو نیوٹنس کے لا وغیرہ ہو گئے، چارلس لا ہو گیا، یا جو ڈائرن تھیوری ہے، ڈیمارک تھیوری، یعنی ان کا بیسک آپ نے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، تو انشاءاللہ تو آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انہوں نے جو مجھ سے پوچھی تھی، جب میں نے انٹرویو دیا تھا، وہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے ہم سے تو آپ کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔